प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के बोकारो में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता जनार्दन का जोश और जुनून अभिभूत करने वाला है। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार बननी तय है। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है और छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा एनडीए का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुड़ गया। उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की इस सामूहिक ताकत को तोड़ना चाहती है और इस ताकत को तोड़कर ओबीसी को सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांट देना चाहती है। कोई नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली, आपने अपने सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और बीते 10 साल में हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। जेएमएम पर हमला करते हुए पीएम ने कहा, भाजपा चाहती थी कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों गाँवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली पानी मिले, इलाज की सुविधा हो, पढ़ाई की सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार के पिछले 5 साल में आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। अब आपने भाजपा एनडीए सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम अदालत में पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्च होगा, आपके लिए खर्च होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्च होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा एनडीए सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं। सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था। हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया, इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। हमने हरियाणा में खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे। यहाँ जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। ऐसे सभी लोगों को पताल में से भी ढूंढकर जेल भेज दिया जाएगा। पीएम ने कहा, झारखंड की हमारी बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधे उनके खाते में पैसा पहुंचे। कांग्रेस हमेशा से एससी एसटी ओबीसी की एकजुटता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक एससी समाज बिखरा रहा, एसटी समाज बिखरा रहा, ओबीसी समाज बिखरा रहा, कांग्रेस मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही। लेकिन जैसे ही ये समाज एकजुट हुआ, कांग्रेस फिर पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाई। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।